Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. ये कार्टून कैरेक्टर सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं माया में मॉडलिंग, उसका फोर्थ पार्ट अभी करेंगे और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग इस कैरेक्टर का नोज बनाएंगे और ईयर्स बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज रेफरेंस में आप लोग को दिखा देते हैं। तो कार्टून कैरेक्टर के लिए नॉर्मली नोज जो है एकदम सिंपल सा ऐसा रहता है, कुछ डेफिनेशन नहीं रहता है। यहाँ उसका जो नोज ब्रिज है या जो बोन है वहाँ नहीं रहता है, सिर्फ ये पार्ट रहता है, फाउंडेशन और होल्स रहता है नोज का। ठीक है। और ईयर भी इस तरह से सिंपल एक ईयर का स्ट्रक्चर रहता है जो कार्टूनी स्टाइल्स में या स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर्स में इस तरह से नॉर्मली यूज किया जाता है ये स्टाइल। ठीक है। तो क्योंकि बेबी कैरेक्टर है तो इसी तरह से हम लोग नोज और ईयर्स इस रेफरेंस को मोरलेस एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे। तो फिलहाल ये कैरेक्टर हम लोगों ने थर्ड पार्ट तक यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। जिन लोगों ने थर्ड पार्ट को नहीं देखा है प्लीज जरूर से ऊपर का आई बटन क्लिक करके थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग ने इसका माउथ बनाया था और माउथ कैविटी बनाया था। एक बार आपको 4 प्रेस करके दिखा देते हैं वायर फ्रेम मोड में के अंदर में माउथ कैविटी है इसका। ओके। तो इस तरह से माउथ कैविटी हम लोग ने बनाया है और लिप्स का पार्ट बनाया है और बाकी ये टोपोलॉजी जो है ये बनाया है थर्ड पार्ट। और प्रीवियस पार्ट्स में आईज एंड हेड बनाया है। ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से इसे एक बार चेक कर लीजिए। ओके, एनीवेज, तो नोज बनाने के लिए अगर हम लोग इसको एक्सरे मोड ऑन करके देखते हैं रेफरेंस में, तो मोरलेस ये जो एरिया है, अगर फेसेस भी सिलेक्ट करते हैं तो मोरलेस ये जो एरिया है यहाँ नोज होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले तो इस एरिया का जो वर्टेक्स है उसको अरेंज कर लेना होगा सही से। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको फेस मोड में जाके सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना हमें चाहिए, राइट। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि एक बार इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग जब इस पर वर्क करेंगे तो अब देखिए हम लोग बैक जो फेसेस है वो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये व्यू पोर्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि नोज जो है ये पार्ट में होगा, राइट। तो ये वाले वर्टेक्स को पहले हम लोग सिमेट्री ऑन है जैसे वो देख लीजिएगा और ये वाले वर्टेक्स को लगभग यहाँ उसको सबसे पहले हम लोग ये पोजिशन में लेकर आएंगे। ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं। इसको थोड़ा राउंडिश बनाने के लिए इसको थोड़ा तो इस तरह से नोज के लिए वर्टेक्स हम लोग अरेंज कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है। इसको और थोड़ा अंदर पुश कर सकते हैं और डाउन पुश कर सकते हैं। ठीक है। तो मोरलेस एक हम लोग शेप लेके आएंगे। ठीक है। नोज का जो कार्टिलेज वाला जो फ्लैशी पार्ट है उसके लिए। ठीक है। इसको और थोड़ा अंदर फिलहाल लगा दें यहाँ से क्योंकि ये बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? फर्स्ट स्टेप इन फेसेस को सिलेक्ट करके हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, राइट। तो कंट्रोल ई एक्सट्रूड का शॉर्टकट है, या तो आप यहाँ शेल से भी ले सकते हो। और लेकर हम लोग डब्ल्यू प्रेस कर लेंगे विजुम पाने के लिए मूव का और इसको जस्ट सिंपली आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो आप पर्सपेक्टिव और फ्रंट दोनों से काम कर सकते हो इस व्यू बोर्ड में। और यहाँ हम लोग को ऑलरेडी साइड व्यू दिख रहा है, राइट। यहाँ ऑलरेडी साइड व्यू दिख रहा है। तो इसको हम लोग एक बार एक्सट्रूड करेंगे और स्केल करेंगे थोड़ा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारा सिमेट्री ऑन है तो अगर सिमेट्री ऑफ कर देते हैं और फिर से वापस से गिज्मो लेते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। तो स्केल करने वक्त ये ख्याल रखना है जैसे ये बीच में रहे। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, इस वाले को थोड़ा स्केल करके ज्यादा नहीं छोटा छोटा करेंगे, राइट। और फिर से एक बार एक्सट्रूड करेंगे, कंट्रोल फिर से डब्ल्यू प्रेस कर और साइड व्यू से एक बार देखते रहना और फिर आर प्रेस करके वापस से इसको थोड़ा छोटा करेंगे इतना तक। ठीक है। स्केल करके अगर देखते हैं साइड व्यू से तो यहाँ जो नोज का पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ है कंपेयर टू द रेफरेंस। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रेफरेंस जो ऐसे भी थोड़ा प्रॉपर गलत है। यहाँ ये नोज एकदम ऐसा सीधा सीधा आ रहा है तो थोड़ा कर्व होगा कार्टून कैरेक्टर के लिए। ठीक है। और अगर लगेगा हम लोग को तो एडजस्ट कर लेंगे। तो मोरलेस ये आ गया। अभी इसको अगर अभी 3 प्रेस करके स्मूथ करते हैं तो इस तरह से ये शेप आ रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा स्मूदन और करना होगा, राइट। इसको थोड़ा राउंड शेप करना होगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग इस रेफरेंस को। तो नोज टिप ये पार्ट को फॉलो करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वाले एज को लेकर थोड़ा राउंड करने के लिए ये पुल कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और ये वाले एज को लेकर सिमेट्री ऑन कर लेते हैं हम। ये वाले एज को लेकर फिर वापस से 1 प्रेस कर लीजिए और ये सिर्फ ये एज को लेकर यहाँ से थोड़ा इस तरह से फैला दीजिए। फाइन फ्रेंड्स, तो ये हमारा नोज का जो बेसिक शेप है ये अब आ गया है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग क्या करना है, सिर्फ एक दो और चीज ट्विक करना है जिससे हम लोग
ये प्रॉपर जो नोज का शेप है वो पा ले। इतना करने के बाद अभी हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ एक सपोर्टिंग एज देंगे मल्टी कट लेकर ये वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ क्लोज एक मल्टी कट लेकर सपोर्टिंग एज दे दीजिए क्लोज में, तो हमें ये डेफिनेशन नोज में मिल जाएगा। ये पार्ट में हम लोग को नहीं चाहिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर दे सकते हैं इससे, या तो फिर आप सिंपली स्लाइड भी कर दे सकते हो, सिंपली इसको सिर्फ स्लाइड कर देना, राइट, स्लाइड साइड, और स्लाइड करके चेक कर लेना कि ये सही है कि नहीं। कभी कभी स्लाइड करने पर वो डाउन आ जाता है, या कुछ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जितना आपका अलाइनमेंट है उस हिसाब से, तो अगर वो थोड़ा मैनेज करना तो कर लेना। तो राउंड ये शेप लाना ये आपके ये बहुत जरूरी है थोड़ा राउंडिश करने के लिए, क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर है, तो जितना राउंडिश रहेगा उतना अच्छा। उस हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया बेसिक आप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जल्दी से इसका होल बनाएंगे नाक करने का, ठीक है, नीचे में जो होल रहता है वो बनाएंगे। एक बार अनहाइड कर लीजिए सारा कुछ, अनहाइड कर लीजिए, और अनहाइड करने के बाद एक बार हम लोग ये हाफ जो है ना सिमेट्री ऑफ करके, ये एक हाफ ये कैरेक्टर का राइट हैंड साइड राइट हाफ है जो राइट हाफ उसको डिलीट कर देंगे। एक बार चेक कर लेना जैसे सही सही कुछ एक्स्ट्रा डिलीट नहीं हुआ है वो चेक करें, ठीक है। तो ये ठीक है क्योंकि हमारा सिमेट्री का लाइन सही है। अब इसको जस्ट कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट है हमारा, ये एडिटर में जाके डुप्लीकेट स्पेशल का, ठीक। तो डुप्लीकेट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट डी, उससे क्या होता है कि जो जिसको आप डुप्लीकेट स्पेशल कर रहे हैं उसका एक इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ रीसेट करके एक बार दिखा देते हैं, तो रीसेट में ये कॉपी में रहता है, इसको इंस्टेंट कर देते हैं, और जिस एक्सेस में भी हम लोग करना है, क्योंकि हम लोग स्केल एक्स में करेंगे और नेगेटिव साइड में, तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें ये फ्लिप हो जाएगा, राइट। तो मैं सिलेक्ट करके अप्लाई, तो इससे क्या होता है ये डुप्लीकेट स्पेशल एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। इंस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कभी भी वर्टेक्स सेलेक्ट करके अगर हम लोग काम करते हैं तो ये भी इसका इसको जस्ट कॉपी करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट करके अगर हम लोग इसको मूव करते हैं तो यहाँ सेम होगा, ज्वाइन नहीं है इसके साथ, बट ये इसके साथ साथ ये मूव होगा, जो भी एडिट करेंगे यहाँ भी होगा, राइट फ्रेंड्स। तो डुप्लीकेट स्पेशल कर देंगे काम करने के, और जब फाइनल हो जाएगा तब हम लोग उसको फिर मिरर करके मर्ज कर देंगे दोनों पार्ट को। तो अभी फिलहाल ये डुप्लीकेट स्पेशल रहेगा जस्ट देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए कैसा है। ये सारा फेसेस सेलेक्ट करते हैं, अब अगर हम लोग उसको कंट्रोल ई करके एक्सट्रूड करते हैं, अभी हम लोग फिर से ऑफसेट करेंगे 0.01 लेट से, तो अभी देखिए अभी हम लोग को ये बीच का पार्ट जो है मिल गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 0.05 कर देते हैं, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका जो है आप थोड़ा बहुत वर्टेक्स को मूव करके एडिट कर लीजिएगा आपका डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये पार्ट जो है एकदम नीचे चले जाएगा, इसको एकदम पुश कर दीजिएगा, ये पार्ट यहाँ आप यहाँ रेफरेंस वापस एक बार देख भी सकते हो। तो ये पार्ट थिक है, ये पार्ट थिक है, और ये पार्ट में एकदम नीचे है, और होल जो है ज्यादा बड़ा नहीं है ये कैरेक्टर का, इसको एकदम नीचे पुश कर लेना। और ये पार्ट काफी ब्रॉड है, इसको भी हम लोग थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे, उसको थोड़ा इस तरह से ब्रॉड कर लेंगे, और ये पार्ट भी लगभग ब्रॉड ही रखेंगे लाल के रूप, ठीक है। थोड़ा इसको कर सकते हो इस तरह से, राइट। ये वापस से ये मिडिल का जो फेस है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब एक बार 3 प्रेस का आप देख लीजिए कैसे आ रहा है शेप, फाइन फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम लोग को परफेक्टली ये शेप जो है आ गया है। अब 1 प्रेस करके इसको क्या करेंगे, वापस से एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। W प्रेस कर लीजिए और प्रेस करके इसको अंदर पुश कर दीजिए, अंदर पुश करके थोड़ा बहुत स्केल कर लीजिए ताकि थोड़ा रहे साउंड थोड़ा छोटा रहे, और स्केल करके इसको थोड़ा इससे पुश कर दीजिए आप। उसे एक्सट्रूड कर एक बार इसको मिडिल में ले ले, इसको यूं खींच के इसको आप मर्ज कोलैप्स टू सेंटर कर दें। तो मर्ज कोलैप्स टू सेंटर का ऑप्शन क्या है, आप शिफ्ट और राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ मर्ज कोलैप्स ऑप्शन मिल जाएगा, और मर्ज एज टू सेंटर कर दीजिए, तो इससे ये मर्ज हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन जो है मर्ज का बिट मेश के अंदर में कंपोनेंट्स के अंदर में आपको मर्ज टू सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको मर्ज करके थोड़ा और राउंड फॉर्म करने के लिए सब कुछ कर दे सकते, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स ये है कि अभी हमें यहाँ सपोर्टिंग एजेस देने होंगे, ठीक है। तो बिना सपोर्टिंग एजेस के ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्टिंग एजेस एक या दो हमें देने होंगे। तो मल्टी कट वापस ले लीजिए और अंदर की तरफ एक सपोर्टिंग एज दे दीजिए, चाहो तो एक यहाँ दे सकते हो एडिशनल। अब इसका मत चिंता कीजिए क्योंकि ये ज्वाइन हो जाएगा जब, तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ एक डिवीजन ले सकते हो आप ये वाले पार्ट में नोज का, जो यहाँ से
आपका इस साइड में चले जाएगा, राइट। ये पूरा स्ट्रेट, यहाँ से एक डिवीजन ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक डिवीजन ले लेते हैं हम लोग, तो नोज को हमें और भी प्रोमिनेंट ये फॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब इसका चिंता मत कीजिए, इसको हम लोग, क्योंकि हमारा ये एज मल्टी कट का ये एज फ्लो ऑन है, इसी वजह से ये स्मूथली ट्रांजिशन कर रहा है, तभी ये लग रहा है ऐसे। तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से क्यू करके डब्ल्यू करके एक्स करके इसको स्नैप कर देते हैं ग्रिड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, इतना इतना कर लीजिएगा। और अंदर में जो ट्राइज है उसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डिलीट कर देंगे, ठीक। तो जैसे बता रहे थे, अगर आप ये डिलीट नहीं किए होते हम लोग फेसेस, तो यहाँ हम लोग का ये प्रॉब्लम नहीं होता, एक बार में एक्सट्रूड करने से हो जाता, ठीक है। एनीवेज वो है आपको शो करने के लिए। तो ये देखिए, इससे हमारा नोज जो है कार्टून इस कैरेक्टर का एकदम प्रॉपरली हो गया है। अब अगर साइड व्यू से भी देखिएगा तो मोरले से ये आ गया है, ठीक है, परफेक्टली एकदम। तो ये हो गया सही। अभी नोज का जो ब्रिज है ना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना होगा, ये पार्ट को। ये पार्ट अगर वन प्रेस करके देखते हैं तो ये पार्ट ऐसा है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से भी अगर दिखाते हैं आपको, तो नॉर्मली होता क्या है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा वाइडन होता है। ये ऑफ कर दीजिए ताकि मिडिल सिलेक्टेड नहीं हो। इसको थोड़ा वाइडन कर देंगे और इसको भी थोड़ा वाइडन कर देंगे, ये इस तरह से, ताकि ये राउंड फॉर्म हो इस तरह से। और यहाँ ये जो वर्टेक्स साइड व्यू से देखिए, इसको ये बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा बाहर खींच लीजिए और इसको मोरलेस इसके साथ फ्लैट कर दीजिएगा पार्ट के साथ। तो अब अगर हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से, यहाँ भी प्रेस करके, तो हमें नोज का जो ये स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ प्रॉपरली दिखेगा। तभी क्योंकि हम लोग ने एक एज ऐड किया यहाँ, तो इसलिए आई वाला पार्ट जो है थोड़ा बिगड़ गया है। बट एनीवेज वील वर्क ऑन द आई पार्ट वंस मोर। हम लोग इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, अभी भी कर ले सकते हैं, बट अभी भी कर ले सकते हैं, इसको कुछ नहीं। आप एडिट एज फ्लो यूज करके इसको थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है जी। फिलहाल इतना तक रिलैक्स कर दीजिए और ये वाले को भी रिलैक्स कर दीजिए। ये पार्ट अंदर जाएगा, राइट, ये पार्ट भी अंदर जाएगा। ये बहुत ज्यादा बाहर आ गया, इस वजह से हमारा यहाँ जो शेप जो है वो बिगड़ है। और चीक का भी जो पार्ट है उसको भी पूरा इस तरह से राउंड कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये सारा जो है एक्चुअली अंदर की तरफ जाएगा, ये इतना बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है ओवरऑल हमेशा, कि कभी भी कुछ एडिट करने से उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये मोरलेस एडजस्ट हो गया है। बहुत टाइम क्या होता है कि सपोर्टिंग एज के लिए आप जब एक बार यहाँ होल बना लेना है, तो यहाँ थोड़ा सा ये दिखता है कि इस तरह से बहुत ज्यादा पिंचिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट है ना, इसको मर्ज कर दे सकते। तो वापस से इस बार क्या करेंगे, मर्ज वर्टेक्स करेंगे, मर्ज टू सेंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मर्ज कर देना, जी प्रेस करके कमांड रिपीट, जी प्रेस करके कमांड रिपीट, इस तरह से जी प्रेस करके कमांड रिपीट करें। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको छोड़ दे यहाँ, तो ये अब ट्राई हो गया, राइट, ये ट्राई हो गया। तो बहुत टाइम इस तरह से यहाँ ट्राई फॉर्म कर जाता है तो नोज के पास। तो हम लोग इसको रख भी सकते हैं, या तो इसका एक सोल्यूशन भी है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आपको एक सोल्यूशन दिखा देते हैं इसका। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि नोज में आप ये ट्राई को मूव करने के लिए, मैंने रिमूव करने के लिए, आप यहाँ एक एज ले लीजिए, ज्यादा क्लोज ना करें, क्योंकि अगर डिपेंड करता है आपका स्टाइल क्या है। अगर आपको ये पार्ट को थोड़ा हार्ड रखना है तो आप, सॉरी वन प्रेस करके बोलते हैं, इसको अगर हार्ड रखना है तो आप इसको इस तरह क्लोज रख सकते हो। थोड़ा अगर हार्ड इस तरह स्ट्रक्चर दिखाना है, अगर आपका स्टाइल वैसा है, वरना आप उसको थोड़ा इसको बीच में रखना, ठीक है, ताकि ये स्मूथनेस जो है उसका डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, यहाँ ये कॉर्ड मिल गया, ठीक है, ये सारा हमें कॉर्ड मिल गया। और इसको वापस से एक्सप्रेस करके, एनीवेज हम लोग जब मर्ज करेंगे तो एक बार फिर वो मिला लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये कैरेक्टर का नोज जो है अब कंप्लीट हो गया एकदम, विदाउट एनी प्रॉब्लम हैसल। हम लोग इसको स्मूथ कर देते हैं, सॉफ्टन एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, वन में भी। और ये इसके को चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये इसको पुश करना है, तो आप इसको थोड़ा ये पार्ट को बी सेलेक्ट करके स्लाइटली इसको पीछे साइड पुश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा नोज का पार्ट हो गया कंप्लीट, ओके। अगर आपको स्पेशली सीखना है, वन ऑन वन सीखना है, तो हमारा कोर्स भी 3D आर्ट का, एनिमेशन का कोर्स भी है। अगर आप कोलकाता में रहते हो
तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। तो हमारा 1 ईयर का कोर्स है। बाकी कोर्स डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा चीज़ ब्रोशर वगैरह आपको दे देंगे। बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स मॉडलिंग और स्कल्पटिंग सारा में है, टेक्सचरिंग में। अभी ईयर्स में मूव करते हैं। तो ईयर्स के पार्ट के लिए हमें कुछ बेसिक टोपोलॉजी का जो साइन टेल साइंस है हमारा, जिससे पता चलता है इंडिकेशंस कि उसका पोजीशन क्या होगा, वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर नोट कीजिएगा आप, तो किसी भी कैरेक्टर का या हमारे ह्यूमन में भी आप अगर अपने हाथ को अगर एक बार रखिएगा अपने आईज के कॉर्नर में, यहाँ दिखाते हैं आपको एक लाइन से। तो अगर ये वाले से ना आप अगर आप स्ट्रेट पुल कीजिएगा यहाँ कॉर्नर से, तो आप देखिएगा कि ईयर का जो जंक्शन है जहाँ वो हेड के साथ मीट हो रहा है टॉप पार्ट का, वो लगभग यहाँ हमारा वो इस तरह से मीट हो रहा है, ठीक है, इस आई के लाइन के स्टार्ट सीधा सीधा। और अगर आप उसका लोअर पार्ट जो है वो पकड़िएगा, मोरलेस आप देखना कि जो माउथ का जो पार्ट है ना, हाँ, उधर से उसका लोअर पार्ट जो है ऑलमोस्ट अगर सीधा सीधा कनेक्ट कीजिएगा तो वो वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है, मोरलेस। तो ये लाइंस जो है हमारा, ये लाइंस जो है ईयर को फॉर्म करने में, ईयर का शेप फॉर्म करने में ये लाइंस हमें हेल्प करेंगे, ठीक। और अगर देख लेते हैं इसको इस तरह से, तो ये इसका जॉ लाइन है, राइट, ये इसका जॉ लाइन है कैरेक्टर का। तो ईयर्स जो है उसका ऑब्वियसली जॉ लाइन के बाद ये जो पार्ट है इसके बाद से यहाँ स्टार्ट होगा। तो अगर एक बार हम लोग मार्क करते हैं इसका पोर्शन, तो मोरलेस ईयर का पोर्शन जो है ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन मतलब बड़ा होने के बाद, मगर जो जॉइंट होगा यहाँ यहाँ जॉइंट होगा, राइट, यहाँ एक जॉइंट होगा, यहाँ एक जॉइंट होगा, ये पोर्शन में एक जॉइंट होगा और लगभग ये पोर्शन में एक जॉइंट होगा। इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि इसका जो ईयर है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो मोरलेस जो है इसका अगर जॉ लाइन जैसे हम लोगों ने भी देखा है, तो उस हिसाब से यहाँ से आई लाइन है, राइट, और ये यहाँ तक आ रहा है लिप्स का लाइन। तो मोरलेस ये जो लाइंस है यहाँ इस तरह से, यहाँ से इसका ईयर जो है मेन स्टार्ट होगा, राइट, ये वाले पार्ट से। ये ऊपर का पार्ट हो गया और नीचे का पार्ट हम लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं लिप्स के लाइन के हिसाब से अगर स्ट्रेट स्ट्रेट देखे तो। और जॉ का जो लाइन आ रहा था यहाँ से आ रहा था, तो इसको ये वाले साइड को यहाँ से पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, तो इस तरह से मोरलेस आएगा, ठीक है। अभी इस पार्ट को ऑब्वियसली हमें ये बैक में जा रहा है ना, एजेस, क्योंकि एजेस बैक में जा रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना होगा इसका पोजीशन को, राइट। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फेसेस को सिलेक्ट करके बहुत सिंपली इसको सर्कुलराइज कर देंगे, ठीक है, सर्कुलराइज कंपोनेंट। तो आप देखिएगा यहाँ अगर आप शिफ्ट और राइट क्लिक करते हो तो आपको ये वाला जो है ड्रॉप डाउन मिल जाएगा पैनल, और ये पैनल में आपको सर्कुलराइज कंपोनेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ये पोर्शन जो है एक सर्कुलराइज फॉर्म ले लेगा मोरलेस। सबसे पहले इसको सॉफ्ट सिलेक्ट करके इस पोर्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा इस तरह करीब लाएंगे, ठीक है, थोड़ा करीब लाएंगे इसको। इस पार्ट को अभी भी ऑफ करके इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड, कंट्रोल एक्सट्रूड, ठीक है। तो जैसे एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ से हमारा एक बार एक्सट्रूड करके W प्रेस करके अब इसको अगर पुल करके बाहर निकालते हो 1 प्रेस कर लेने, तो ये देखोगे इस तरह से ईयर का जो पोजीशन है यहाँ से निकल रहा है। अब E प्रेस करके इसको क्या करना कि रोटेट करना है सबसे फर्स्ट थिंग। तो ईयर जो है हमेशा ये फेस जो है ये सामने की तरफ, ठीक है, इसको पुश आउट करके अंदर कर देना, पुश इन करके इसको थोड़ा अंदर कर देना है इसके साथ साथ। और नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर आप साइड व्यू से देखो तो ये इसका जो रोटेशन है साइड व्यू से, ये इस तरह से ये रोटेट होगा, ठीक है, इस तरह से। इतना फर्स्ट स्टेप आप कर लेना, ये फर्स्ट स्टेप आप कर लेना, ठीक है, और इसको थोड़ा स्केल कर लेना, ये स्केल करना जरूरी है, ठीक है। और अब देखोगे अगर साइड से देखोगे कान को, तो ये पार्ट थोड़ा और बड़ा होता है, राइट, और इसको यूं इस तरह से बड़ा करके थोड़ा बैक कर देंगे, तो ये पार्ट एकदम करीब आएगा, पूरा अंदर मत कर देना, और ये पार्ट भी जॉ लाइन के करीब करीब आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको हम टॉप व्यूज दिखाते हैं तो फिलहाल इस तरह से, राइट। तो ये है इनिशियल ब्लॉकिंग जस्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो एक बार इतना शेप आपको मिल जाता है, एक बार यहाँ चेक कर लेना, इसको थोड़ा दूर कर। तो बेसिकली एक बार इनिशियल आपको ब्लॉकिंग यहाँ मिल जाता है ईयर का, ये हो गया बेसिक, ठीक है। तो फेसेस जो है वो नोट कर लेना कहाँ से निकल रहा है, ये माउथ लाइन के ऊपर से, ठीक है,
ये माउथ लाइन यहाँ आएगा, हम लोग इसको एडिट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने ये मॉड्यूल का फाइनल एडिट नहीं किया है, तो कुछ एडिट्स जो है हमने ये टोपोलॉजी में करना होगा, वो हम लोग करेंगे कुछ ये पार्ट के लिए, ठीक है। तो वो करेंगे। तो ये माउथ लाइन हो गया और यहाँ से देखिएगा आई लाइन के ऊपर में, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहो तो इसको सॉफ्ट सेलेक्ट करके और थोड़ा अगर बड़ा करना है तो इस पोर्शन को थोड़ा सॉफ्ट सेलेक्ट करके थोड़ा और स्केल आउट कर लेना, ठीक है। इस तरह से स्केल करें तो आपका जो है ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा कान। बाहर खींच ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना एक बार हो जाता है आपका। इसके बाद ज्यादा कुछ तो है नहीं, सिंपल है। आप एक चीज फॉलो करना, यहाँ रेफरेंस देख लेते हैं इसके बाद। ये जो ऊपर का पार्ट है ये यहाँ नैरो हो रहा है, यहाँ थिक है, फिर यहाँ नैरो होते हुए यहाँ मोरलेस फिर थोड़ा थिक होकर यहाँ ज्वाइन हो रहा है, राइट। इस तरह से सी जैसा एक फॉर्म कर रहा है उल्टा। और यहाँ एक सुंदर से एक राउंड जैसा लोब है ईयर का, ये पार्ट है। और यहाँ फिर अंदर की तरफ जा रहा है ये पार्ट, ठीक है। ये बेसिक उसका जो एनाटॉमी है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले ये जो फेसेस है ना हमारा, वापस ये फेसेस को सिलेक्ट कर लीजिए। आप टैब प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से टैब होल्ड करके ये जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। वंस ये सिलेक्टेड हो गया टैब होल्ड करके, आप एक काम कर सकते हो, इसको डिलीट कर लेना, ठीक है। एक बार ये डिलीट हो गया, इसके बाद जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल ई करके एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करके ये स्लाइट थिकनेस देंगे, ठीक है। स्लाइट थिकनेस देने के बाद आप इसको थोड़ा बाहर की तरफ स्लाइड लेके आएंगे, ये वाले पार्ट, जैसे अंदर ये एकदम ना जाए, पूरा पूरी अंदर ना जाए, स्लाइटली अंदर जाते हुए रखें। अगर आप फ्रंट व्यू से देखो तो इस तरह से स्लाइटली अंदर जाते हुए देखें और इसको इतना बाहर निकालें, ठीक है। इसको और थोड़ा पुश कर दीजिए, इसको थोड़ा सा पुश करके इतना लगभग लेके आइए, ठीक है। तो इससे बेसिकली हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, ईयर्स का ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ये फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ने बताया, डिस्कस किया है कि अगर आप साइड व्यू से देखते हो तो दोनों व्यू से देखना जरूरी नहीं, पर्सपेक्टिव फ्रंट और यहाँ साइड तीन से। अगर साइड से देखते हो तो ये वाला पार्ट जो है ये नैरो होगा, राइट। तो ये इसको करीब खींच लेना है इसका, और यहाँ ये इन दोनों से हमारा जो कान का जो लोब है वो बनेगा, ठीक है। ये लोब बनेगा, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। और ये पार्ट जो है ये थोड़ा ब्रॉड होगा, ठीक है। ये नीचे का पार्ट ब्रॉड, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करके, और ये पार्ट जो है ये यहाँ का वर्टेक्स ये सिलेक्ट करके ये नैरो, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी हम लोग ओनली साइड व्यू से कर रहे हैं, राइट। ये भी ब्रॉड, उसका ब्रॉड ये करते वक्त मगर ये नोट करना कि जैसे जो सर्कुलर फॉर्म है वो जैसे डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। ये सर्कुलर शेप है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। अब ये साइड व्यू से हमारा ये मोरलेस ये शेप जो है ये रेफरेंस के हिसाब से जैसे देख रहे थे, या नैरो से थिक, फिर नैरो, फिर उसके बाद थिक, वो आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये वाले एजेस अगर देखिएगा तो अभी बहुत ज्यादा ये बाहर की तरफ जा रहा है, राइट। इसको थोड़ा अंदर पुश कर लेंगे, थोड़ा अंदर पुश कर देंगे साइड, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अंदर की तरफ जा रहा है तो अभी ठीक है, ठीक है। और फिर भी थोड़ा इसको ये वाले को थोड़ा अंदर पुश कर लीजिएगा ताकि ये पूरा पूरी अंदर ना आ जाए। ये जो है जैसे हमारा लेयर का जो लोब पार्ट है वो बनेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल डी करके सिर्फ इन दो एजेस को आप एक्सट्रूड कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। वहां से एक्सट्रूड हो जाते हैं, इसको थोड़ा बाहर की तरफ ठीक करिए। अभी यहाँ का जो वर्टेक्स है इसको हम लोग क्या करना है, थोड़ा राउंडिश बनाने के लिए इसको थोड़ा यूं और इसको थोड़ा ये, ठीक है, इस तरह से। और साइड से एक बार चेक कर लेना, साइड आई मीन फ्रंट व्यू से, ये जैसे अलाइनमेंट इसका सही रहे, ये थोड़ा खुला रहेगा, राइट। इसको इस तरह से फुल कर लीजिएगा। तो ये मोरलेस ये चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। वंस हमारा ये लोब के लिए ये पार्ट निकल गया है एक्सट्रूड होकर, ये इतना हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग इसको बाकी का नर्व पार्ट को करेंगे शेप, ठीक है। तो वापस से ये लूप को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ये साइड व्यू में भी सही आप दिख रहा है। अब वापस से लूप को सेलेक्ट कर लीजिए, लूप को सेलेक्ट करके कंट्रोल करके वापस से एक्सट्रूड कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिक स्टेप्स में जा रहे हैं इसको, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अभी इसको थोड़ा थिकनेस यहाँ देंगे, ओके। ये पार्ट पूरा ओवरऑल थिकनेस करने के लिए, और यहाँ से भी थोड़ा अंदर जाएगा, ठीक है। तो मोरलेस चारों तरफ से ये थोड़ा अंदर जाएगा। ओनली थिंग है कि ऊपर पार्ट थोड़ा अंदर ज्यादा जाएगा, ठीक है, और नीचे पार्ट जो है थोड़ा ऊपर अंदर कम जाएगा। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं इससे तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वर्टेक्स यूज करके या एज यूज करके इसको मैनेज कर लेना।
तो ये पार्ट जो है ये इतना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको अब बाहर खींच लेना, ठीक है। तो ये पार्ट उतना बाहर नहीं जाएगा, जबकि ये जो पार्ट है ये काफी अंदर जाएगा और काफी क्लोज रहेगा। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो एजेस है ये काफी इस पार्ट से ऐसे क्लोज रहेगा अंदर की तरफ। इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे और इस बार वापस से एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इस बार एक्सट्रूड करके इसको मिडिल में लेंगे, मिडिल में लेके इसको स्केल करेंगे इस तरह से, और स्केल करके पुश करेंगे अंदर, ठीक है। और इसको ये पार्ट के करीब में ले देंगे, क्योंकि इसका जो ईयर का होल है ये पार्ट के करीब में रहता है कि नहीं। तो लगभग इसके नीचे इस तरह से ये पार्ट के करीब थोड़ा और अंदर पुश कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और एक डिवीजन दे देना, यहाँ हम लोग 2 बार एक्सट्रूड कर सकते थे, बट एक डिवीजन दे देना। तो डिवीजन देने से ये डिवीजन हमारा काम में आएगा, ठीक है। बस हम लोग इतना हो जाता है, तो ये वाले को, ये होल को हम लोग ये कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। बट फिल कैसे करेंगे, सिंपली वापस से एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके आर करके अब इसको क्या करना है कि क्लोज आउट करने के लिए मर्ज कोलैप्स टू सेंटर कर देना, ठीक है। तो ये इससे क्लोज हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाले एज को आप यूज कर सकते हो, ये एज जो लोब के क्लोज में है इसको आप थोड़ा और यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका लोब का थिकनेस जो है आप थोड़ा और ज्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। इसको आप थोड़ा इस तरह से, ठीक है। आप साइड व्यू से भी देखिए, आप यहाँ से फ्रंट से भी देखिए। अब इसका जो ईयर का लोब है ये अभी एकदम सही सही हो, राइट। अभी सिर्फ ये क्या है कि ये वाला जो है ना, अब इसको थोड़ा स्लाइड करके स्लाइड, इसको थोड़ा स्लाइड करके यहाँ रिलैक्स करना। तो कार्टून कैरेक्टर के लिए ये जो है ना ईयर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी सिर्फ सपोर्टिंग एज हमें पीछे में चाहिए, ताकि ये शेप जो होल्ड करके रख सके। अभी क्योंकि यहाँ कोई एज नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ अगर एज लूप लेते हैं पीछे में एकदम ईयर के करीब करीब लगभग, तो उससे क्या होगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एक नहीं, इधर मिडिल में भी एक ले लेना। मिडिल में लेने से ये राउंड जो है ये सही से आ जाएगा। अगर हम लोग इसको टॉप व्यू से देखते हैं तो इस तरह से इसका जो ईयर्स है इस तरह से, तो ये कोई भी कैरेक्टर का ईयर जो है इस तरह से पीछे की तरफ में जाता है, ठीक है। और साइड व्यू से देखते हैं तो साइड में यहाँ भी दिख रहा है और फ्रंट व्यू से ये आ रहा है। तो इतना बड़ा ईयर्स तो नॉर्मली कार्टून कैरेक्टर का होता है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो थोड़ा। तो स्लाइड एडजस्टमेंट जो है आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको क्या स्टाइल चाहिए कैरेक्टर का और क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप बाकी ये वाला पार्ट को भी जैसे थोड़ा पुशिंग कर सकते हो अंदर की तरफ। तो आपको क्या स्टाइल चाहिए उस हिसाब से आप ये वाले पार्ट को थोड़ा अंदर पुश कर सकते हो, ठीक है। जो बेसिक शेप है ये कान का ये होगा, ठीक है। ये लोब यहाँ से इस तरह से दिखेगा फ्रंट से, और यहाँ साइड से इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये कैरेक्टर ईयर्स भी हो गया कंप्लीट, राइट। इसको एक बार हिस्ट्री डिलीट करके जल्दी से सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पार्ट में हम लोग ने इसका नोज के ऊपर भी वर्क किया है और ईयर्स के ऊपर भी वर्क किया है, ठीक है। एक बार ईयर्स और नोज बन गए हैं तो हमारा कैरेक्टर मोर और लेस रेडी है। और यहाँ जो टोपोलॉजी है चीक के पार्ट, वहाँ टोपोलॉजी थोड़ा, क्योंकि बॉक्स मॉडलिंग की है हम लोग, तो टोपोलॉजी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको ठीक करेंगे हम लोग और नेक के पोर्शन को निकालेंगे। हाँ, और ये सारा करने के लिए हमें एक सेपरेट क्लास हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में हम इसका आई लैशेस, आईब्रो एंड हेयर वाला पार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे ये ट्यूटोरियल यहाँ कंप्लीट हम लोग रैप अप कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप हमें डीएम कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।